Good afternoon, students. Now, I am going to tell you the next topic of the chapter, that is states of matter. As you know earlier, this is the physical classification of matter, and on the basis of physical classification, we can classify matter into three different states: solid, liquid, and gas. Now, one by one, we will discuss the properties of solids, liquids, and gases, on the basis of which we can classify anything in these three categories, that is solid, liquid, or gas. So, first of all, properties of solids. So, the question is that what is a solid? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सॉलिड क्या है? हम किन सब्सटेंसेस को सॉलिड्स की कैटेगरीज में रखते हैं? एंड दैट इज सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. दे हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप. इट मीन्स दैट कि उनका जो मास है वो फिक्स होगा, उनका जो शेप है वो भी डेफिनेट होता है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है. नेक्स्ट इज the space between the particle is minimum. Yes, you can see the diagram which you have seen in this slide that shows a very compact arrangement of the particles, which is in this diagram the particles are trying to be compactly packed. They want to be minimize their gaps. So this type of arrangement we find in the case of solids. So the space between the particles is minimum, and that is why the movement of the particle is minimum. सबसे कम movement होता है particles का, because जब कोई चीज बहुत tightly पैक होती है तो उसको move करना, कोई भी बीच में से चीज को हिलाना बहुत मुश्किल होता है. सेम केस विद द solids में भी ऐसा ही होता है. एंड वन मोर थिंग, एज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनमें जो मूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है. एंड दैट इज वाई इनमें रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं. इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव करते हैं. ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, एंड दैट इज वाई ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं. एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूव इन दिस केस ऑल्सो, बट their movement is rhythmic in nature. You must remember this point. The next point is that the force of attraction between the particles is maximum. Yes, definitely. As we have already studied this point in my last video, कि जो particles होते हैं matter के, they attract each other. Why they attract each other? Because some forces are present in between them. That is why the force of attraction between the particles is maximum. कल भी हमने एक example पढ़ा था, चौक का एग्जाम्पल पढ़ा था. एक हमने आयरन का नेल लिया था, एक हमने वुड का पीस लिया था, और जब हमने उनको हिट किया था, चौक आसानी से टूट गई थी, लकड़ी बहुत आसानी से नहीं पर थोड़ी फोर्स लगाने से टूट गई थी. लेकिन आयरन की जो नेल थी उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर उसके पार्टिकल्स अलग होंगे. आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. नाउ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम. मूवमेंट पार्टिकल्स का मिनिमम होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कंप्रेसिबिलिटी. व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक स्पंज लेते हैं, एक फोम का टुकड़ा लेते हैं और उसको अपनी हथेलियों के बीच में दबाते हैं, तो वो दब जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज चेंज हो जाता है. बट जैसे ही हम वो लगाया हुआ प्रेशर अपनी उंगलियों का हटाते हैं, अगेन वो अपनी पुरानी शेप में आ जाता है. तो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स में जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का वो मिनिमम है, और इसीलिए अगर आप उनको दबाकर उनके शेप को, उनके साइज को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट. Before understanding this word diffusion, we have to understand what is kinetic energy and why the solids particles have minimum kinetic energy. The word kinetic stands for the motion. Actually जो word kinetic है वो motion से
रिलेट करता है। तो अगर किसी चीज में मोशन होता है, अगर कोई चीज में स्पीड है, वो चल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो मूव कर रही है अपनी जगह से दूसरी जगह पर, दैट मीन्स दैट बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक अलग टाइप है। आप लोग एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स अपनी क्लासरूम में भी देखते हैं, अपने घरों में भी आजकल देख रहे हैं। लाइट एनर्जी है, टीवी से साउंड एनर्जी भी आती है, लाइट एनर्जी भी आती है, फैन से आती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। इन द सेम मैनर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब कोई बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन में है, उसमें कुछ स्पीड है, दैट मीन्स काइनेटिक। Kinetic means movement. Kinetic means motion. So now, what is diffusion? Diffusion is a technique. It's a process in which the rate of